अस्सलाम वालेकुम, मैं आपकी अपनी वेट हीरा सईद। आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज हम बात करेंगे टॉक्सोप्लाज्मोसिस के बारे में, जो कि एक ज़ूनोटिक डिजीज़ है। ज़ूनोटिक डिजीज़ ऐसी डिजीज़ होती है जो कि किसी भी एनिमल से ह्यूमन में ट्रांसफ़र होती है और ये इन्फेक्शन ज़्यादातर कैट्स में होता है और इससे क्या होता है कि प्रेग्नेंट फीमेल के अंदर अबॉर्शन कॉज होता है। तो ये टॉपिक आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आज हम बात करेंगे कि ये इन्फेक्शन हमारी कैट्स को किस तरह से हो सकता है, इसमें कैट कौन से साइन और सिम्टम शो करती है अगर उसको ये इन्फेक्शन हो जाता है और किस तरह से हम अपनी कैट को इस इन्फेक्शन से बचा सकते हैं और ख़ुद भी बच सकते हैं और इसके ट्रीटमेंट के बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कैट को ये इन्फेक्शन किस तरह से होता है और क्यों होता है। हमारी कैट जो होती हैं जब कोई भी रॉ मीट खाती हैं, अनकुक्ड मीट खाती हैं, उसकी वजह से भी इन्फेक्शन हो सकता है या फिर वो किसी भी गंदी जगह से गुजरती हैं या फिर कोई भी कॉन्टेमिनेटेड वाटर इस्तेमाल करती हैं, उससे भी यह इन्फेक्शन हमारी कैट्स को हो सकता है। और ये इन्फेक्शन जो होता है ये ज़्यादातर स्ट्रीट कैट्स में होता है। स्ट्रीट कैट्स में इस वजह से होता है कि वो बाहर रहती हैं, वो चूहों का शिकार करती हैं, रोडेंट्स का, और इसके साथ ही वो बर्ड्स का शिकार करती हैं और वो खाती हैं, कच्चा गोश्त भी खाती हैं और गंदी जगह पे रहती हैं, जिसकी वजह से ये इन्फेक्शन स्ट्रीट कैट में ज़्यादा होता है। तो अगर कोई स्ट्रीट कैट आपके घर में आती है और आपके घर में पहले से ही कैट है और वो वहाँ पे आके स्टूल करती है और आपकी कैट भी वहाँ जाके खेलती है या स्टूल पास करती है, तो ये इन्फेक्शन आपकी कैट्स को हो सकता है। और अगर आप कैट की लीटर बॉक्स की क्लीनिंग नहीं करते, 24 घंटे तक उसका लीटर बॉक्स जो है वो गंदा पड़ा रहता है और आपकी कैट को तब भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए कैट की क्लीनिंग का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अगर आपकी कैट को ये इन्फेक्शन हो जाता है तो कैट कौन से साइन और सिम्टम शो करती है। इसमें कोई भी स्पेसिफिक साइन नहीं होते, मतलब नॉन स्पेसिफिक साइन होते हैं कैट में। कैट जो है वो वॉमिट करती है, डायरिया करती है, उसको बुखार होता है, उसका वज़न कम होने लगता है, उसके साथ उसको सांस लेने में भी प्रॉब्लम हो सकती है और उसको ब्लाइंडनेस हो सकती है, उसकी आंखें जो होती हैं वो रेड हो सकती हैं। तो मतलब अगर इस तरह के कोई भी साइन और सिम्टम आपको देखने को मिलते हैं तो आपने फ़ौरन से किसी भी वेट से कंसल्ट ज़रूर करना है ताकि उसका टाइम पे ट्रीटमेंट हो जाए। और अगर आपके घर में कोई भी प्रेग्नेंट फीमेल है तो आपने अपनी कैट को उससे दूर रखना है। और नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ये इन्फेक्शन ह्यूमंस में किस तरह आता है कैट से। अगर आप कैट के लीटर बॉक्स की क्लीनिंग का ख्याल नहीं रखते और 24 घंटे के बाद क्लीनिंग करते हैं तो भी ये इन्फेक्शन हो जाता है, क्योंकि ये पैरासाइट जो है वो 24 घंटे के बाद ही एक्टिव होता है। और अगर फीमेल जो प्रेग्नेंट है वो क्लीनिंग करती है तो इन्फेक्शन हो सकता है। उसके अलावा जब कोई भी कच्चा गोश्त हैंडल करती है प्रेग्नेंट फीमेल, उसको वॉश करती है, उसको कुक करती है, तो भी ये इन्फेक्शन हो जाता है। लेकिन सम टाइम क्या होता है कि जब आप कोई भी सब्जियां या फ्रूट जो होते हैं वो अच्छे से वॉश नहीं करते, उसका इस्तेमाल करते हैं या फिर किसी कॉन्टेमिनेटेड वाटर का इस्तेमाल करते हैं, या जहाँ पे स्ट्रीट कैट रहती हैं वहाँ पे आप जाती हैं और वहाँ पे उनको फूड वगैरह डालती हैं, तो भी ये इन्फेक्शन हो सकता है। इसलिए प्रेग्नेंट फीमेल जो हैं वो ख्याल रखा करें इन चीज़ों का कि वो कैट की लीटर बॉक्स की क्लीनिंग नहीं करें और जहाँ पे स्ट्रीट कैट्स रहती हैं वहाँ पे कम जाएँ। और नेक्स्ट हम बात करते हैं कि आपको किस तरह से पता चल सकता है कि आपकी कैट जो है उसको टॉक्सोप्लाज्मोसिस है, मतलब कौन-सा ऐसा टेस्ट है जिससे डायग्नोज़ कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि आपको कैट का स्टूल एनालिसिस करवाना होता है, यूरिन एनालिसिस करवाना होता है, इसके अलावा ब्लड टेस्ट भी करवाना पड़ सकता है और अगर कैट को साँस लेने में प्रॉब्लम हो रही है तो आपको एक्स-रे भी करवाना पड़ता है उसका। तो आप किसी भी लैब में जाएँ, उनको बोलें कि हमारी कैट का टॉक्सोप्लाज्मोसिस का टेस्ट कर दें, तो वो लोग आपको टेस्ट करके उसकी रिपोर्ट दे देते हैं। इससे आपको पता लग जाता है कि आपकी कैट पॉज़िटिव है या नेगेटिव है। तो अगर तो नेगेटिव है तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, लेकिन अगर पॉज़िटिव है तो उसका आपको ट्रीटमेंट करना पड़ता है। ट्रीटमेंट में जो है आजकल जो मेडिसिन इस्तेमाल होती है इसमें जो है क्लिंडामाइसिन की मेडिसिन है, जो कि आपने 2 हफ़्ते तक अपनी कैट को देनी होती है 2 टाइम। लेकिन इसके डोज़ के लिए आपने किसी भी वेट से ज़रूर कंसल्ट करना है ताकि वो आपको अच्छे से गाइड कर सकें कि किस टाइम में देनी है और कितनी देनी है। क्योंकि अगर डोज़ हम कम या ज़्यादा देते हैं तो इससे भी हमारी कैट को प्रॉब्लम होती है। और नेक्स्ट हम बात करते हैं कि किस तरह से हम इस इन्फेक्शन से बच सकते हैं, खुद भी और अपनी कैट को बचा सकते हैं। आपने ज़्यादा कोशिश यही करनी है कि आप लीटर बॉक्स की क्लीनिंग का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखें। 24 घंटे से पहले ही आप लीटर बॉक्स को साफ़ कर दें और ग्लव्स का इस्तेमाल करें और लीटर बॉक्स को आप गर्म पानी से अच्छे से वॉश किया करें। और नेक्स्ट हम बात करते हैं कि किस तरह से हम इस इन्फेक्शन से खुद भी बच सकते हैं, अपनी कैट को भी बचा सकते हैं। सबसे पहले आपने लीटर बॉक्स की क्लीनिंग का बहुत ज़्यादा ख़्याल करना है। आपने 24 घंटे से पहले लीटर बॉक्स को क्लीन करना होता है और अगर आप प्रेग्नेंट हैं और घर में कोई और पर्सन नहीं है जो कि उसकी क्लीनिंग करें, तो आपने ग्लव्स का इस्तेमाल ज़रूर करना है। और लीटर बॉक्स को आपने गर्म पानी से वॉश करना है और इसके साथ ही अगर आपके घर में कोई स्ट्रीट कैट्स आती हैं तो कोशिश करें कि वो घर में कम से कम आएँ या आप उनसे दूर रहें और आपकी कैट भी उनसे दूर रहे।
मोस्टली क्या होता है कि बाहर जो लॉन में स्ट्रीट कैट खेलती हैं और इसके साथ हमारी कैट्स भी वहाँ पे खेलती हैं, तो ये इन्फेक्शन हो सकता है। इसलिए कैट को घर से बाहर नहीं जाने दें और कैट को कच्चा गोश्त नहीं दें। और हमारी कैट जो होती हैं मोस्टली उनमें ये इन्फेक्शन नहीं होता, क्योंकि ना ही हम उनको कच्चा गोश्त देते हैं। ज़्यादातर लोग जो हैं वो उनको बॉयल और कुक्ड फूड ही देते हैं या फिर ड्राई फूड देते हैं, और इससे जो है हमारी कैट में ये इन्फेक्शन बहुत कम होने के चांसेस होते हैं। ये ज़्यादातर स्ट्रीट कैट्स में होता है, क्योंकि स्ट्रीट कैट जो होती हैं वो बाहर रहती हैं गंदी जगहों पे। उसके साथ ही वो जो है रोडेंट्स का, चूहों का शिकार करती हैं, लिजर्ड का शिकार करती हैं, बर्ड्स का शिकार करती हैं और कच्चा गोश्त खाती हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों के लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगी और आप लोगों ने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। कुछ लोग जो होते हैं बहुत ज़्यादा डर जाते हैं कि वो सोचते हैं कि कैट से इतनी बड़ी डिजीज़ हो सकती है, मतलब हमारा अनबॉर्न बेबी जो है उसको भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो जो हमारी इंडोर कैट्स होती हैं उनमें ये इन्फेक्शन होने के बहुत कम चांसेस होते हैं। अगर आपको ज़्यादा ही टेंशन है और आप प्रेग्नेंट हैं तो एक दफ़ा अपनी कैट का टेस्ट करवा लें। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर मुझसे कोई भी क्वेश्चन करना हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम की आईडी मेरी सेम नेम से है, डॉक्टर हिरा सईद के नाम से। जाएँ, मुझे फॉलो करें और नए-नए टॉपिक सजेस्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।